हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और होली मना रहे होंगे। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भेज दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ ले सके। तो जितने भी बच्चे होंगे जिनका मैथ्स ऑनर्स होगा और वह BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है यह वीडियो। तो आप अपने मित्र को भेज दीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि BRABU यूनिवर्सिटी के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2023 के बाद जितने भी बच्चे का एडमिशन हुआ है वह सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस को सेम कर दिया गया है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप है तो सिलेबस सेम रहने वाला है, मतलब वन स्टेट वन सिलेबस। जिस तरह से आपका 10th और 12th में होता है उसी तरह से ग्रेजुएशन में भी कर दिया गया है। आइए, तो यहां पर हम लोग आएंगे बच्चे लोग। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है सेमेस्टर 3 में, ठीक, सेमेस्टर 3 में आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना नंबर का? 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 मार्क्स का क्या होगा? एग्जाम होगा। सेमेस्टर 3 में 200 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 2 पेपर का एग्जाम देना होगा। पहला MJC 3 और दूसरा MJC 4। MJC 3 100 मार्क्स का होगा। कितना नंबर का? 100 नंबर का। और MJC 4 भी कितना? 100 मार्क्स का। यानी टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक, तो 2 दिन एग्जाम होगा और 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा और क्या होगा? फाइनल होगा। दोनों मिलाकर 100 नंबर आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो यहां पर आइए सेमेस्टर 3 में पहले सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स का कि MJC 3 और MJC 4 में सिलेबस क्या क्या है ना। तो देखिए, सिलेबस में क्या है कि कुछ बच्चे सिलेबस देख के थक जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ेंगे कैसे। तो लेकिन कोई बात नहीं है, अगर सिलेबस है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आइए यहां पर MJC 3 में आइए। MJC 3 क्या है? तो रियल एनालिसिस पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है बच्चों लोग? रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में हम लोगों को कितना यूनिट पढ़ना है? तो 4 यूनिट पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? पेपर 4 यानी MJC 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यूनिट 1 में आइए, यानी MJC 3 200 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से MJC 3 होगा और एक MJC 4 होगा। तो MJC 3 में आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस। इसमें कितना यूनिट? तो आपको इसमें यूनिट पढ़ना पड़ेगा 4। कितना? 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यूनिट 1 क्या है? तो यूनिट 1 में पढ़ना है डेकार्ट थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड है अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज। उसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, डेंसिटी थ्योरम, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, बाउंडेड सेट्स, थ्योरम ऑन सुप्रीमा एंड इनफीमा। तो यह सब चीज आपको किसमें पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, तो जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास सिलेबस रहे। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो सिलेबस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, कहेंगे हाँ सर ठीक बात है, आपके लिए हम दिल भेज दे रहे हैं। कभी जीवन में दिल वगैरह टूटे तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। आइए यहां से यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 पर, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? सब या पेपर 3 MJC 3 का ही है। यूनिट 2 नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर, ओपन एंड क्लोज सेट्स, लिमिट पॉइंट्स एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए सेट, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर ए सेट, डेराइव्ड सेट्स, क्लोजर एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट। यह पढ़ना है यूनिट 2 में।
किसमें? यूनिट 2 में, यानी MGC3 का ही यह क्या है? यूनिट 2 है। आइए यहाँ पर यूनिट 3 में आएंगे जब हम, तो पढ़ना सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम, बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सीक्वेंस, लिमिट inferior for bonded sequence, Cauchy sequence, Cauchy general principle of convergent। यह है यूनिट 3 में पढ़ना। ठीक है, जब आप आगे आइएगा तो MGC3 में ही यूनिट 4 है। यूनिट 4 में देखिए इतना सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, क्या है? इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस, Cauchy क्राइटेरियन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, डिअलेम्बर्ट रूट टेस्ट, Cauchy रूट टेस्ट, राबी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डिमोर्गन एंड बेटरान टेस्ट, Cauchy इंटीग्रल टेस्ट, इसी में है Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट, गॉस टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज टेस्ट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। इतना पढ़ना है यूनिट 4 में। तो इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हैं यूनिट 1, 2 और 3 और 4, तो यह हो जाएगा MGC3 आपका कंप्लीट। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं MGC4 में। 2 पेपर पढ़ना है ना, उसमें से MGC4 में आपको यह पढ़ना है। देखिए MGC4 में क्या पढ़ना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आइए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। हम इधर से हट जाते हैं, आपको दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ना है। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल। आगे पढ़ना इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आगे बढ़िएगा सब यूनिट 1 का ही है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौली इक्वेशंस। यह है यूनिट 1 में पढ़ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, आइए यूनिट 2 में जब आएंगे आप, तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, सिंगुलर सॉल्यूशंस, क्लाइराउट फॉर्म, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, Wronskian and its properties, linear differential equation of order greater than 1 with constant coefficient, Cauchy-Euler equation, Legendre's linear equation। तो यह हो गया यूनिट 2 में। जब आप आगे आइएगा बच्चे लोग, तो यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 में क्या है? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। यूज ऑफ नोन सॉल्यूशन टू फाइंड अनदर नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है यूनिट 3 में पढ़ना। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 4 आएगा। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? डिफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, एग्जिस्टेंस थ्योरम, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पेशल फंक्शंस, डिराक डेल्टा, यूनिट स्टेप, पीरियोडिक बेसल थ्योरम, ये सब पढ़ना है। ठीक, यह हो गया यूनिट 4 में। यूनिट 4 में ही आगे है, और भी है। क्या है? एरर फंक्शन है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। और इतना चीज आपको, यह चीज क्या चीज था? सिलेबस था सेमेस्टर 3 का। तो जो बच्चे भी सेमेस्टर 3 में होंगे, सेमेस्टर 3 में होंगे, उनके लिए यह मैथ्स का सिलेबस है। क्या है? मैथ्स का सिलेबस है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक ना?
अब यह सब का जो क्लास है, अगर आप यह सब चीज का क्लास करना चाहते हैं सेमेस्टर 3 के, तो आपको भी पता है कि इतना सारा जो टॉपिक है यह यूट्यूब पर कराना इतना जल्दी संभव नहीं है। तो जो बच्चे भी सेमेस्टर 3 की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, सेमेस्टर 3 की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या चीज? तो अर्थ साइंस क्लासेस, ठीक है। इस ऐप पर जो है उनको सेमेस्टर 3 को पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 3 का कौन सा ऐप है? अर्थ साइंस क्लासेस पर। विशेष अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए 7903354807, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई दुख परेशानी हो, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर बता दिया जाएगा, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।